अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल दिस इज योर फिजिक्स टीचर मोहम्मद नासिर शाह। ओके स्टूडेंट, आज जो हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे वो चैप्टर ग्रेविटेशन के डिस्कस करेंगे। द मोशन ऑफ अ फॉलिंग बॉल टुवर्ड अर्थ इज ड्यू टू द डैश। वी हैव फोर ऑप्शन राइट नाउ: वेटलेसनेस, ग्रेविटेशनल फोर्स, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी या बोथ ए एंड बी। ओके स्टूडेंट, अगर हम बात करेंगे कि कोई मोशन ऑफ अ फॉलिंग बॉल टुवर्ड अर्थ इज ड्यू टू डैश, वी हैव फॉर ऑप्शन राइट नाउ: वेटलेसनेस, ग्रेविटेशनल फोर्स, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी और बोथ ए एंड बी। अच्छा देखें, जो फ्री फॉल कंडीशन की हम बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट जब भी एक हाइट से टुवर्ड द अर्थ फॉल किया जा रहा होता है तो वो ग्रेविटी के जेर असर होता है। जैसे कि आपने वेट की डेफिनेशन पढ़ी कि वेट इज द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट अ बॉडी टुवर्ड इट्स सेंटर। वजन वो कुव्वत है जो जमीन किसी भी जिस्म को अपने सेंटर के जाने लाने के लिए कोशिश कर रही है, तो एक्चुअली ग्रेविटी है। सही है, तो यहाँ पे इसका अब ये कॉन्सेप्ट आपको समझाने के बाद आपके जहनों में इसका सही आंसर आ गया होगा कि सर स्मॉल जी जिसकी वैल्यू बेसिकली विच इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वो क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। और इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी, एक्सेलरेशन ड्यू टू gravity. Okay, another MCQ related to this chapter. You can see that on your screen. Newton's law of gravitation holds between every two objects on the. We have four options right now. Option A Earth, option B Jupiter, option C Moon और option D Universe. तो यकीनन सी बात है कि न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन नाम से ही जाहिर है यूनिवर्स बेसिकली यूनिवर्सली उसका लॉ जो है वो एप्लीकेबल है। तो सिर्फ अर्थ के लिए नहीं है, जुपिटर के लिए नहीं है, मून के लिए नहीं, बल्कि पूरी यूनिवर्स के लिए जो है वो अप्लाई होता है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, यूनिवर्स। Okay, next MCQ है numerical value of capital G. Okay, as all of you know very well about the formula of Newton universal law of gravitation, or which is equal to basically F is equal to capital G m1 m2 upon r square, or capital G is the universal gravitational constant. That's value will be 6.67 into 10 raised to the power minus 11 Newton meter square per kilogram square. So the correct option is option A. Gravitational field of earth is directed, we have four option right now: toward the earth, toward the sun, toward the moon, away from the earth. तो gravitational field of earth is directed toward the earth रहती है। ओके, अकॉर्डिंग टू न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अब देखें इसके अंदर दो रिलेशन है हमारे पास: फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर masses एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो आप देखें m1 m2 के भी डायरेक्टली है और इनवर्सली डिस्टेंस के स्क्वायर के होगा, तो बोथ ए एंड बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज डैश। वी हैव फोर ऑप्शन राइट नाउ: रिपल्सिव है, अट्रैक्टिव है, बोथ है या नन ऑफ दीज है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होती है, तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, अट्रैक्टिव आ जाएगा। ओके, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डैश रिमेन कांस्टेंट एवरीवेयर। तो आप जानते हैं फोर्स हो गया, वेट हो गया, स्मॉल जी हो गया, ये वेरी करती हैं वैल्यू, लेकिन कांस्टेंट हमेशा कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है वो क्या देता है? रिमेन कांस्टेंट रहता है हर जगह पे। ग्रेविटेशन फोर्स इज डैश ऑफ द मीडियम बिटवीन द ऑब्जेक्ट। वी हैव फोर ऑप्शन राइट नाउ: डिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट होगा, बोथ एंड भी होगा या नन ऑफ दी अबव होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम बिटवीन द ऑब्जेक्ट होगा। ओके, नियर अर्थ सरफेस ग्रेविटी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रहेगी। और अगर मैं न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात करूं तो विद न्यूटन विच न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज कंसिस्टेंट विद न्यूटन डैश लॉ ऑफ मोशन, तो हमेशा थर्ड लॉ ऑफ मोशन की कंसिस्टेंट रहता है। ओके, स्प्रिंग बैलेंस इज यूज्ड टू मेजर वेट, ये आपको पता है। योर वेट इज अ मेजर ऑन अर्थ विल बी डैश ऑन मून। जो अर्थ का मेजर है वो मून पर जाकर क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि उसकी ग्रेविटी की वैल्यू कम है अर्थ के मुकाबले में। मास ऑफ अर्थ, हमेशा आपने इसकी डेरिवेशन को ड्राइव किया है क्लास के अंदर अगर, तो वहां फॉर्मूला था का मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी। पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर वाली बात है, जो कि आपने कैलकुलेट की थी 5.9 है 10 रेज़ टू द पावर 24 केजी, जो कि अप्रोक्स होती है 6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 24 केजी। डैश इज अ नेचुरल सैटेलाइट। वी हैव फोर ऑप्शन राइट नाउ: अर्थ है, जुपिटर है, मून है, मार्स है। तो मून हमारे पास एक्चुअली क्या रहता है? नेचुरल सैटेलाइट कहलाती है हमारे लिए।
A communication satellite complete it one revolution around the earth in dash hour. एक communication satellite अपना एक चक्कर अर्थ के गिर्द जो कंप्लीट करती है वो 24 आवर्स में करती है. The velocity of a satellite or dash of its mass we have four option right now independent dependent equal या double. तो इसके फॉर्मूले से हमें आंसर पता चल जाता है कि velocity of satellite की अगर बात करूँ तो v फॉर्मूला इसका फॉर्मूला होता है v is equal to under root g r e. तो यहाँ पे कहीं पर भी जो है वो मास नहीं है, इसका मतलब इंडिपेंडेंट होता है मास के. डैश आर यूज टू पुट सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट. सही है, तो उसके लिए आप क्या यूज करते हैं? रॉकेट यूज करते हैं. द क्रिटिकल वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी वाला फार्मूला है यहाँ पर एक्चुअली अंडर रूट जी आर आ जाएगा. द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज डिपेंड अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड distance between them. F is equal to capital G m1 m2 upon r square. If the distance from the center of the earth increase from the average radius of the earth, the value of G will always decrease. स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा. नेक्स्ट वीडियो इसी तरह की मजीद इंशाल्लाह आपके सामने लेके आएंगे. अल्लाह हाफिज.